द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, हेल्पिंग और प्लस वर्ब में आईएनजी। द सन वॉज असेंडिंग। असेंड का मतलब होता है ऊपर आना, उसका अपोजिट होता है डिसेंडिंग, नीचे आना। असेंडिंग सूरज जो है वो अब ऊपर आ रहा था, द स्काई आसमान की तरफ आ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। ब्लेजिंग ऑन कंटिन्यूस टेंस है, ब्लेजिंग ऑन रोशन कर रहा था, ब्लेजिंग ऑन चमका रहा था, रोशन कर रहा था। हिज लेज उसकी जो चट्टान जो उसकी थी जहाँ पर वो रहते थे उसको चमका रहा था, यानी वहाँ पर रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ब्लेजिंग। डैड फेस्ड द साउथ। और उनका जो लेज था, उसका जो चेहरा था, वो उसका रुख वो साउथ की तरफ था, तो उस वजह से उनका जो घर जो चमक रहा था, उसका रोशनी बढ़ रही थी। ही फेल्ट द हीट। सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म फील, फेल्ट। फील का मतलब होता है महसूस करना, उसका पास्ट टेंस बनता है फेल्ट, FEELT, फेल्ट। ही फेल्ट द हीट एडजेक्टिव, उसने गर्मी महसूस की। ही फेल्ट द हीट बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड नॉट ईटन नेगेटिव, उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही हैड नॉट ईटन कब से नहीं खाया, सिंस द प्रीवियस गुज़िश्ता रात, नाइटफॉल गुज़िश्ता पूरी रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, वो भूखा था। और जब कमज़ोरी आ जाती है इंसान को तो फिर और भी उसको भूख महसूस होना शुरू हो जाती है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब ये स्टेप आउट कदम बाहर निकालना, फ्रेज है। स्टेप का मतलब होता है कदम, स्टेप आउट महावरा बन गए, स्टेप आउट बाहर कदम निकालना। स्लोली एडवर्ब, ही स्टेप्ड आउट, ही स्टेप्ड स्लोली आउट, उसने अपना धीरे धीरे कदम बाहर निकाला। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक उसका जो किनारा था, उसका जो लेज था, लेज मतलब जो अपने देखे ऊपर जो शेल्फ जो सरीका जो जहाँ रहते थे, तो वहाँ पर से उसने अपने किनारे पर अपना थोड़ा सा कदम बाहर निकाला। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और फिर क्या हो गया, एक पैर के ऊपर वो खड़ा हो गया। स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग, जो दूसरा पैर था उसका हिडन अंडर हिज लेग, और दूसरे उसको उसने अपने अंदर छुपा चुका था, और एक पैर के ऊपर वो खड़ा हो गया। और क्या कर रहा था, ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख को बंद कर लिया। द अदर प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और बहाना कर, प्रीटेंड का मतलब बहाना कर रहा था, एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और फिर नींद में सोने का ऐसा वो बहाना कर रहा था। स्टिल दे हैव टेक नो नोटिस ऑन हिम। टेक नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, टेक नोटिस ध्यान देना। इससे पहले आता टेक एक्शन, अब टेक नोटिस ध्यान देना। उन्होंने उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, टेकन नोटिस, थर्ड फॉर्म टेकन नोटिस। दे हैव स्टिल, अब तक उन्होंने उसको कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसने सा, सी का पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसके दो भाई और बहन को, ले ऑन, लेटे हुए पड़े रहना, लेइंग ऑन द प्लेटिव, प्लेटिव जो था जिसकी सतह मुर्तफा जो थी उसके ऊपर उसने देखा। क्या करते, डोजिंग, जो डोजिंग कर रहे थे, मतलब ऊँग रहे थे, डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, अपनी जो चोंच थी उनकी उसको गर्दन में वो उसने संग किए थे। संग का मतलब सिंक, SIN के सिंक का मतलब होता है गर्क होना, डूब जाना, लेकिन यहाँ पर क्या छुपाने के लिए यूज़ किया गया है, छुपाते हुए अपने हेड के अंदर, वो अपनी चोंच को गर्दन के अंदर छुपाते हुए वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे, ऊँग रहे थे, उसके भाई और उसकी बहनें। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके वालिद जो कर रहे प्रीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके वालिद जो अपने जो उसके फीदर जो थे उसको चमका रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, जो उसकी पीठ पे जो सफ़ेद जो पर थे उसको साफ कर रहे थे, चमका रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लुक एट देखना, घूरना, सिर्फ उसकी माँ ही उसे घूर रही थी, देख रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। She was standing on a little high hump on the plateau.
शी वॉज स्टैंड ऑन का मतलब स्टैंड ऑन एक मुहावरा भी है जिसको बोलते हैं हैसियत रखना, हैसियत जानना अपनी, स्टैंड ऑन, लेकिन यहाँ पर खड़ी रहना। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, लिटिल हाई हम्प मतलब थोड़ी ऊंचाई के ऊपर, उभरे हुए के ऊपर वो खड़ी रही थी ऑन द प्लेटिव, जो उसका प्लेटिव था सत्य मूर्ता पर वहाँ खड़ी थी। और वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो वाइट ब्रेस्ट जो था वो सामने की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, और फिर बार बार दोबारा। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, उसका पास्ट टेंस है टोर, शी टोर, सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। शी टोर, उसने फाड़ी, एट अ पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े उसने की। डेट ले एट फिट, ले एट फिट कदमों पे जो उसके पड़े हुए थे, ले एट हर फिट एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर अपने चोंच को उसने भी स्क्रेप्ड किया। स्क्रेप का मतलब होता है रगड़ना, फिर उसने चोंच को फिर उसने और भी रगड़ा, साफ किया। स्क्रेप्ड ईच साइड, दोनों साइड, इधर की भी और उधर की भी, दोनों साइड को उसने रगड़ा। द साइड ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, द साइड ऑफ द फूड सिंपल पास्ट टेंस, द साइड ऑफ द फूड सब्जेक्ट है, मेड का मतलब होता है पागल, लेकिन वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया, मेडन्ड हिम से पागल कर दिया, यानी जो गिज़ा को उसने देखा, बहुत दिनों से उसने खाया भी नहीं था, तो उसने गिज़ा के मंजर ने, साइट ने उसको क्या कर दिया और भी उसको पागल कर दिया, बहुत ज़्यादा लज्जा दिया उसको, बहुत ज़्यादा पागल सरीका हो गए। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसको इस तरह से करना बहुत ज़्यादा उसको पसंद था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, गिज़ा को इस तरह से टुकड़े टुकड़े करना, उसको फाड़ना, डेट वे उसको बहुत ज़्यादा पसंद था इस तरह से। स्क्रैपिंग हिज बिक, और फिर अपनी चोंच को स्क्रैप करना, उसको रगड़ना, उसको ये भी ज़्यादा पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट का मतलब होता है फिर उसको और तेज़ करना, और इस तरह से अपनी चोंच को तेज़ करना, उसको रगड़ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद था।